किसी ने क्या खूब कहा है कि कितना बदल गया है आज के दौर का इंसान, कि अपने ही घरों में अपनों को ढूंढ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिदानंद, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आइडिया इंस्पायर में एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ रूबरू हो रहा हूं। ये कहानी एक सेठ जी की है। एक सेठ जी थे जो अपने गांव में बहुत सामाजिक थे और गांव में उनकी बहुत सारी ज़मीन थी, बहुत सारी हवेली थी। तो अपने परिवार के साथ वो गांव में रहते थे। तो वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो सेठ जी जो है गांव छोड़ के शहर में आ गए और शहर में उन्होंने एक 4 BHK का एक मकान ख़रीदा और उस मकान में अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ रहने लगे। बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करवाया, पढ़ाई लिखाई अच्छी होने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बच्चे पढ़ने में अच्छे थे तो जॉब भी उनकी लग गई। समय और बीतता गया, बच्चों के अंदर प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई होने लगी। फिर वो कभी 4 BHK के मकान को लेके लड़ाई होने लगी, तो फिर गांव की प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई होने लगी। और एक दिन ऐसा नौबत आया कि दोनों भाइयों में हाथापाई होने लगी और सेठ जी वहीं बैठे बैठे देख के खूब हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो बच्चों ने सडनली देखा कि पापा हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने लड़ाई छोड़कर पापा से पूछा, पापा आप हंस क्यों रहे हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा, तुम लोग को देख के हमको हंसी आ रही है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम लोग लड़ रहे हो उससे तो ज़्यादा अनमोल खजाना तो अभी हमारे पास है, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। तो दोनों बच्चे बोलते नहीं, हमें देखना है। तो सेठ जी ने बोला कि ये तभी हम आपको दिखाएंगे जब आप ये हमको भरोसा दो कि आप लड़ाई नहीं करोगे। बच्चे ने बोला ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो सेठ जी ने बोला कि ठीक है, कल सुबह ही हम चलते हैं। सुबह सब लोग नहा धो के तैयार हुए अच्छे से और निकलने लगे। तो आ, बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो एक बस में 2 ही सीट खाली थी। तो पापा को तो बैठना ही था, सेठ जी तो एक सीट पे बैठ गए और एक सीट पर दोनों बच्चों बारीक बारा करके, कुछ देर वो बैठता तो कुछ देर छोटा खड़ा होता, कुछ देर बड़ा बैठता तो छोटा खड़ा होता। ऐसे करते करते 8 घंटे की सफ़र को तय करते हुए सेठ जी अपने गांव पहुंचे। गांव में लोगों से हाय हेलो नमस्कार करते हुए सेठ जी आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी सेठ जी देखते हैं, एक बच्चों को देखते हैं कि एक बहुत बड़ी हवेली सामने है और उस हवेली के पास जो है काफ़ी बड़ी बड़ी घासें हो गई हैं, झाड़ियाँ हो गई हैं, कबूतरों के घोंसले बन चुके हैं और सेठ जी की आँखों से आंसू गिर रहे हैं, जैसे झरने की तरह गिरते जा रहे हैं। बच्चे ने देखा, बोला पापा को क्या हो गया, ये रो क्यों रहे हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा, आज से 20 वर्ष पहले मैं तुमको पुरानी बातें बताता हूँ। आज से 20 वर्ष पहले इसी प्रॉपर्टी को लेकर मैं अपने भाई से खूब लड़ा और इतना लड़ा कि ऐसे ही हाथापाई किया, खूब लड़ा। तो भैया ने जो है प्रॉपर्टी मेरे सामने रखकर, ये हवेली के कागज़ मेरे सामने रखकर बोला कि ले तू इसे संभाल। मैं तो गया और वो विदेश जाकर सेटल हो गए। और उसके बाद उन्होंने आज तक कभी न मेरा हाल चाल जाना, न कभी मेरे बारे में पूछा, जैसे मानो कि उनके लिए मैं मर चुका हूँ। तो बेटा एक बात बताओ, क्या वो बस हमें दोबारा मिल सकती है। बच्चे हंसने लगे, बोले पापा यात्रा तो अनंत है, एक बस जाएगी दूसरी बस आएगी, वो बस कहाँ मिलेगी। फिर सेठ जी बोलते हैं क्या वो सीट हमें मिल सकती है। फिर बच्चे हंसने लगते हैं, कहते हैं पापा वो तो पैसेंजर एक सीट से दूसरे सीट, ऐसे तमाम सीट से दूसरे सीट तमाम पैसेंजर ऐसे बैठते रहते हैं, वो सीट कहाँ मिलती है, थोड़े टाइम की तो बात है, वो तो उसके लिए क्या लड़ाई झगड़ा करना। सेठ जी बोलते हैं बेटा यही तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ लाया कि जो चीज़ आपको थोड़े वक्त के लिए मिलती है उसके लिए क्या लड़ना। जो चीज़ आज आपकी है कल किसी और की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी, तो उसके लिए क्या लड़ना। जिस तरह बस में आप एक दूसरे के साथ, एक बैठता तो दूसरा खड़ा होता था, दूसरा बैठता था फिर एक खड़ा होता था, जो तालमेल के साथ आपने 8 घंटे का सफ़र तय किया। तो बेटा ये ज़िंदगी बहुत महज बहुत कम उम्र की होती है, समय है।
उसमें अगर तुम तालमेल बैठा के अगर रहे तो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी का जो सार था वो यही था कि मेंटलिस्टिक की दुनिया में भागने से अच्छा है, इस अंधी दुनिया में भागने से अच्छा है कि सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं मिलेगा। तो भावनाओं की कद्र करो, एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहो, क्योंकि बड़ी से बड़ी हवेली खंजर हो जाती है अगर परिवारों में प्रेम ना हो तो मेरा जो इस कहानी का मोटिव था वो यही था कि हर व्यक्ति के जो अपने हैं, जो अपने के करीब हैं, उनकी भावनाओं का कदर करना सीखो। जो चीज़ तुम्हारा है वो कल किसी और का हो जाएगा। ये दुनिया चलती रहती है, आपके जाने के बाद किसी और पर उसका मलकाना हक हो जाएगा, उसके जाने के बाद किसी और का हो हक हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की इमोशन को अगर आप अपने जीवन में अगर उसे संवेदनाशील के साथ उसे अगर उसकी भावनाओं का कदर करते हैं तो लाइफ आपकी हमेशा सरल रहेगी। कभी भी किसी चीज़ को लेकर कोई झगड़ा नहीं, कोई मुटाव नहीं होगा। तो एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि महादेव के आशीर्वाद से, अपने जुनून से, जज्बे से और अपने लोगों के प्यार से कुछ कर दिखाओ वैसा कि दुनिया बने आपके जैसा। नमस्कार।